हम सातवां देखते हैं। सातवां सवाल में हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त की जीवा, यानी कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चूंकि जीवा की बात हुई है, जीवा कब बनती है, जीवा बनती है जब इस छोर को इस छोर से मिलाओ, तब क्या बन जाती है, ये जीवा। केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 120 का। ये O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, तो केंद्र पर वो 120 का कोण बनाती है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12, ये भी 12, केंद्र पर कितना, 120 का कोण बना रही है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जानते हैं जीवा क्या बनाएगी। जीवा तो हमेशा हमारे पास क्या बनाती है, वृत्तखंड ही बनाती है, जीवा या कॉर्ड। वाई का मान बोला है 3.14 रखना, और √3 का मान कितना रखना, 1.73 ये रखना। यानी हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, अब ये हमें निकाल। तो क्या लिखते हैं भैया, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर। भाई सूत्र याद करोगे तभी सवाल लगेगा। अब कोण भाई कितना है, देखिए कोण थीटा का मान कितना, 120। थीटा की जगह 120 रख दो, बटे में 360। पाई का मान बोला है 3.14, r स्क्वायर का मान, देखिए थीटा का मान यहाँ पर दिया है तुम्हें 120, r का मान होता है ये 12, ठीक है। तो यहाँ पर r का भी मान रख दो, 12 गुणे 12 -1/2, r स्क्वायर का मान कितना, 12 गुणे 12। अब साइन 120 कितना हो गया, साइन 120। अब ये काटो भैया, देखिए कैसे काटोगे, ये 0 काट दो, 12 से काटो, 12 करना 12, 12 3 36। देखो 3 से काट दो, 3 करना 3 और 3 चक्कू, तो तुम्हारा कितना बन गया भाई, जो बचा वो लिखिए। तो बचा 3.14 गुणे 12 चौक, इतना बच पाया है। 3.14 गुणे 12 चौक 48 हो गया। देखिए इसको भी काट लो, 2 छंग 12 माइनस, तो 12 छंगा 72, 12 छंग 72 हो गया। और साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, ये हमने तुम्हें बता दिया था। साइन 120 का मान होता है √3/2, ये हमने सिखा दिया। तो अब 2 से काटिए, 2 3 6, 2 छंग 12, तो ये देखिए कितना, 3.14 गुणे 48 माइनस का भी आया 36 √3, तो कितना हो जाएगा 3.14। अब 48 की गुणा कर देते हैं, 314 और 48 की गुणा हम लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 करना 8 और 3 11 का 1, 8 3 24, 1 25। एक दर्जा छोड़ देते हैं दूसरी गुणा के लिए, 4 चक्कू 16 के 6, 4 करना 4 1 5, 4 3। देखिए दर्जा जब लिखना है तो 12 लिखना है, तो 2 यहाँ लिखो, 1 यहाँ जाने दो। हाँ, तो ये कितना हुआ, 2 6 4 7 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 1,
दशमलव देखिए कितना दर्जावार लगाना है, 2 दर्जावार गिन लो तो ये कितना हो जाएगा 150 दशमलव। ऐसे भाई गुणा करना होगा। वैसे भी माइनस का 36 और √3 का मान कितना है भाई 1.73। भाई इसकी भी गुणा करके देखना है हमें, जितनी गुणा आएगी उसी हिसाब से लिखेंगे। 150.72 माइनस, अब 36 और 1.73 की गुणा करना है तो कैसे करेंगे, बड़ा वाला ऊपर लिखिए और 36 से गुणा करिए। देखिए 6 तिया, देखिए यहाँ दशमलव बाद में लगाना, 6 तिया 18 के 8, 6 सत्ते 42 और 1 6 करना, 6 और 4 10, एक दर्जा छोड़ दो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1, 3 करना 3 और 2 5, ये कितना हुआ 8, 9 3 12 के 2, ठीक है 1 1 2 6, कितना हुआ, दशमलव भी लगाओ 1 2, देखिए दशमलव भी 10 गुणा में दशमलव सबसे बाद में लगाया करो, तो ये आ गया 62.28। अब भाई घटाना है, अब घटाएंगे कैसे, घटाने का तरीका हमने आपको सिखाया था। 150.72 में से 62.28 घटाना है, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव बना लो, दशमलव के नीचे दशमलव बना लिया। अब इधर लिखेंगे 2 8, इधर कितना लिखेंगे 6 2, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, घटाओ 12 से 8 का 4। ये बार बार घटा नहीं पाएंगे, देख लो कैसे घटाए रे गुरुजी। 12 से 8 गया, कितना बचा 4। अब यहाँ रह गया कितना भाई, 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ रह गया भैया कितना, यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ 10 हुए, इधर ले लिया, यहाँ 9 में 2 गया 7, यहाँ 4, यहाँ 4 बचा, यहाँ से हासिल लिया 14 में से 6 गया 8। अच्छा, हासिल यहीं से ले लिया था, क्यों हासिल यहीं से लिया, तो कितना हुआ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बस इतना मान रखना था। एक वर्गाकार मैदान है, देखिए वर्गाकार की खास पहचान होती है, वर्ग या स्क्वायर की खास पहचान होती है स्क्वायर, या इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। वर्ग या स्क्वायर में हमें ध्यान रखना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको हम लोग कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। वर्ग का मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। 15 मीटर भुजा वाले, तो इसकी भुजा कितनी है भाई 15 मीटर भुजा वाले। एक वर्गाकार मैदान के मैदान, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो एक घोड़ा है, यहाँ से इसको जो है ऐसे करके रस्सी से ऐसे करके बांध दिया गया। यहाँ पर एक घोड़ा है, घोड़ा हॉर्स। ये रस्सी जो है कितने मीटर है 5 मीटर लंबी रस्सी है, हिंदी में लिख देते हैं। ये रस्सी जो है जिसको घोड़े में ऐसे तुमने देखा होगा ना, घोड़ा भी ऐसे गर्दन बांध दी, अब घोड़ा ऐसे बंधा है, 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दी, कहीं इसके खेत में ना जाए। चलो ये क्या बना देता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है।
तो बहुत आराम से क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको हमें पहचानना होगा ये क्या है। ये त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड? ये त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड? ये क्या है भैया? ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। त्रिज्यखंड मतलब क्या है? ये सेक्टर। तो हम वही वाला सूत्र लगाएंगे जो हमने सूत्र लिखा था, त्रिज्यखंड वृत्तखंड पहचानना जान पाओगे तभी सवाल लगेंगे। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना कोण बनाएगा? ये वर्गाकार है, कितना कोण बनेगा? वर्गाकार में तुम जानते हो वर्ग कितना प्रत्येक कोण होता है? 90 90, ठीक है। ये हमें कोण लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, लिखो। तो थीटा कितना है? 90 बटे 360, पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 रखना। नहीं दिया तो है, हाँ। और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? कितना आ रहा है भाई? ये नहीं आ रहा है 5, तो 5 गुणे 5, ये कितना आएगा भाई? काटो। 3.14 गुणे 25 पचम 25 बटे 4, तो गुणा कर लो भाई। 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 से करना 25 और 10 35 के 5 हासिल लगे 3, 25 3 75 और 4 75 और 3 कई दर्जाबाद 10 बटे 4। ये क्षेत्रफल है तो काहे में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगे मीटर में है तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? जैसे कि कभी भी वृद्धि अगर निकालना हो, वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हमारे पास 200 रुपया थे, 2000 थे, आज हमारे पास 2200 हो गए, 2200 हो गए, तो हमसे कहे कि वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि कितनी हो गई? तो हम क्या करते हैं? 2200 में से 2000 घटा दो, कितने की वृद्धि हो गई? 200। इसकी लंबी रस्सी कितनी हो गई? जो रस्सी हमने वर्गाकार मैदान में जो 5 मीटर लंबी रस्सी ली थी, अब उसी रस्सी को हमने कितना कर दिया है? 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी है, ठीक है। अब कोण हमेशा कितना बनेगा वर्ग में? 90। 10 मीटर। यहाँ पर घोड़ा है, ये घोड़ा है, तो बताया कितना क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? तो हमने बताया वृद्धि निकालने के लिए पहले जितना रुपया हो बाद में बढ़ जाए तो घटा दो। तो अब फिर लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर वही वाला फार्मूला लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360, पाई का मान कितना? आर स्क्वायर। 10 गुणे 10 1 हो गया भाई। तो बताइए कैसे काटे हैं? 90 चक्कू 0 0 काट दो, 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे 10 10 की गुणा कितनी? बटे में कितना लिखा? 4। इसके भी बटे में 4, इसके भी बटे में 4। ऐसा करें, इसको पहले 100 से गुणा कर दो। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना अपने आप,
देखिए जितने जीरो उतने दर्जे आगे दशमलव बढ़ा दो। कितने जीरो हैं? 2, तो 2 दर्जा यहाँ दशमलव बढ़ा दो, गुणा हो जाएगी। कितना हो गया? 314। कितना हो जाएगा? 314। 100 से गुणा होगा बटे में 4 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए। पहले घोड़ा यहाँ पर बंधा था, अब की घोड़ा यहाँ पर बांध दिया है। कितना क्षेत्रफल? अब यहाँ पर घास ज्यादा चर लेगा, यहाँ पर घास कम चरेगा। तो यहाँ पर अब क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि को हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन एरिया। क्षेत्रफल में वृद्धि को हम लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एरिया। तो हमने वृद्धि के लिए हमने अभी तुम्हें समझाया था कि पहले हमारे पास 2000 रुपया है, फिर 2200 हो गए। अब कितने ज्यादा हो गए हैं? 200 रुपया फालतू हो गए। यानी वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ज्यादा वाले में से घटाओ, तो 314 बटे 4। भाई वो ज्यादा क्षेत्रफल हो गया माइनस 78.50 बटे 4। तो बताइए 4 हो गया एलसीएम। जब हर बराबर होता है हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 314 माइनस 78.50। अब देखिए घटाओ। अब 314 में से 78.50 कैसे घटाएंगे? दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। हमने कहा कभी भी 314 का मतलब है 314.000000। क्यों? दशमलव वाला जब घटाना करना होता है दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। तो दशमलव के नीचे हम क्या रखेंगे? दशमलव का इस पार दर्जा जितने उनको लिख लेंगे। जब ना ही 7 यहाँ लिख दो, तो दशमलव के इस पार जितने दर्जा है उतने लिख दिए, और दशमलव के उस पार दर्जा है उतने लिख दिए। अब घटाइए, 0 में 0 गया 0, यहाँ से कहाँ से लिया? दशमलव से 5 गया 5। यहाँ पर भाई कितना बचा है? यहाँ पर बचा है 3। 13 में से 8 गया 5। यहाँ कितना बचा है? 10 में से 7 गया 0 बताई दे कुछ। हाँ 0 बचा। क्या हो? घटाए ना भी को कोई इलाज नहीं। यहाँ 10 दशमलव 1 बचा। कितना आंसर आ गया? 235.50 बटे 4 से भाग कर दो। भाग करने के लिए बड़े आराम से हम देखो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव 2 दर्जे बाद है, कितने जीरो बढ़ा दिए? 2 जीरो बढ़ा दिए। तो दशमलव 2 दर्जा बाद 2 जीरो बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे? ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल। अब 2355 बचा है। इसको कितने से भाग करना है? नीचे 4 से कर लो। 10 जीरो वाली संख्या से तो भाग हो ही जाएगी। तो 4 से कर ले। 4 पंचे 20, बचे 3, 5 उतारे, 4 अठे 32, बचे 3। फिर कितने उतारे हो? 5, 4 अठे 32। कितना बचा? 3। दशमलव लगाए, 0 4 सत्ते 28। 2 बचा, दशमलव के बाद 1 0, 4 पंचे 20। तो ये कितना आ गया है? 588.75। नीचे कितना बचा? 10। नीचे देखो 10 बच गया है। अब 10 से भाग करना, गुणा करना हो दशमलव आगे बढ़ाओ, गुणा करना हो दशमलव आगे बढ़ाओ, भाग करना हो दशमलव पीछे खींचो। जीरो वाले से भाग करना है तो दशमलव कितनी पीछे बढ़ाना है? 1 दर्जा। तो यहाँ पर है, यहाँ बढ़ा लो। तो कितना हुई? 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमें ऐसे लिखना